हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 8 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेम टू बर्ड्स व्हिच कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर, व्हाट काइंड ऑफ फीट डू दे हैव। तो दो टू बर्ड्स का नाम जो कि पानी में स्विम कर सकते हैं, तैरते हैं। सो टू बर्ड्स व्हिच कैन स्विम इन वाटर, डक एंड स्वान। तो उनका फीट कैसे रहता है, व्हाट काइंड ऑफ फीट दे हैव वेब्ड फीट, उनका फीट रहता है वेब्ड फीट। हाउ डज ए बर्ड फ्लाई इन एयर, बर्ड एयर में कैसे फ्लाई करता है। बर्ड्स फ्लाई बाय ए कॉन्स्टेंट फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स। तो बर्ड्स क्या करते हैं, अपना विंग्स का कॉन्स्टेंट फ्लैपिंग से फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट हैपेंस व्हेन योर बाइसेप मसल कंट्रैक्ट्स। तो जब हम लोग का बाइसेप मसल कंट्रैक्ट्स होता है तो क्या होता है, ट्राइसेप मसल स्ट्रेचेस और रिलैक्स होता है। नंबर बी, then what happens when your tricep muscle contracts? When your tricep muscles contract, bicep muscle stretches or relaxes. Okay, next आ गया क्वेश्चन नंबर 29। नेम टू एनिमल्स which move with legs and टू एनिमल्स which move without legs। तो दो एनिमल्स का नाम लिखना है जो कि अपना लेग से मूव करते हैं, एंड दो जो जिसका लेग नहीं है, विदाउट लेग मूव करते हैं। तो टू एनिमल्स मूव विथ लेग्स, कॉकरोच एंड ह्यूमन बींग। बहुत सारे एनिमल्स हैं, काउ, डॉग, सो मेनी नेम्स आर देयर। तो दो ठो नेम लिखना है। टू एनिमल्स मूव विदाउट लेग्स, दो ठो एनिमल्स जो बिना पैर के लिव करते हैं, जैसे अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेल, स्नेक, फिश। दो ठो नाम, स्नेल, स्नेक। नंबर 30। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूव विद लेग्स एंड व्हिच विदाउट लेग्स। तो कुछ एनिमल्स का नाम दिया गया है, तो इनमें से कौन सा एनिमल्स लेग से मूव करते हैं, कौन सा एनिमल विदाउट लेग। तो नंबर ए स्नेल, स्नेल का लेग नहीं है, विदाउट लेग्स। देन ह्यूमन्स विथ लेग्स, हम लोग का लेग है। देन स्नेक, स्नेक विदाउट लेग, स्नेक का लेग नहीं है। देन फिश ऑल्सो विदाउट लेग, फिश का लेग नहीं है। कॉकरोच विथ लेग्स, कॉकरोच का लेग्स है, 6 टू लेग, यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग्स। देन नंबर 31, ये था हम लोग का 30 का आंसर। नेक्स्ट आ गया 31। मैच द आइटम्स इन कलम 1 विथ 1 मोर आइटम्स ऑफ कलम 2। तो हम लोग का जो मैच करना है कलम 1 के साथ कलम 2 को, तो उसमें से एक से भी ज़्यादा आंसर हो सकता है, यानी कि हम लोग दो ठो कलम 1 से कलम बी मीन्स कलम 2 से दो ठो ऑप्शन में भी हम लोग मैच कर सकते हैं। सो लेट्स सी कॉलम 1। कॉलम 1 में है नंबर 1 अपर जॉ, फिश, रिब्स, स्नेल, कॉकरोच। एंड कॉलम बी मीन्स कॉलम 2 में है नंबर ए हैव फिन्स ऑन द बॉडी। देन बी हैज़ एन आउटर स्केलेटन, आउटर स्केलेटन मीन्स स्केलेटन बाहर में जो होता है। फिन तो पता है जो फिश में रहता है। कैन फ्लाई इन द एयर, एयर में फ्लाई कर सकता है। इज़ एन इमूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट है जो जॉइंट मूव नहीं होता। प्रोटेक्ट द हार्ट, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। शोज वेरी स्लो मूवमेंट, जिसका मूवमेंट वेरी स्लो है। हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, जिसका बॉडी स्ट्रीमलाइन है, बोथ साइड नेरो एंड मिडिल में फ्लैट। सो अपर जॉ, तो आंसर होगा अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट। अपर जॉ में हम लोग का क्या है, इमूवेबल जॉइंट है। फिश है फिन्स ऑन द बॉडी, फिश का बॉडी में फिन्स है और उसका बॉडी स्ट्रीमलाइन है, तो फिश नंबर 2 का आंसर ANG। देन रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट। स्नेल सो वेरी स्लो मूवमेंट। देन कॉकरोच होगा उसका B, हैज़ एन आउटर स्केलेटन, उसका स्केलेटन बाहर में है। एंड C भी होगा, कैन फ्लाई इन द एयर, कॉकरोच उड़ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हाउ डज एन अर्थवर्म मूव, अर्थवर्म कैसे मूव करता है। अन अर्थवर्म मूव्स बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग इट्स बॉडी अल्टरनेटली बाय यूजिंग द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रेस्पेक्टिवली। तो उसका लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है उसको लेंथनिंग करता है, लंबा कर देता है, फिर शॉर्ट कर देता है और वो मूव करता है। नेक्स्ट 33। व्हिच पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर प्रोटेक्टेड बाय द फॉलोइंग। तो कुछ नेम दिया गया है, तो वो जो नेम है वो कौन कौन सा पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल, स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन
एंड सेंस ऑर्गन लाइक हम लोगों का जो फेस में है, आई, ईयर एंड नोज को भी प्रोटेक्ट करता है स्कल। देन रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग्स एंड लीवर। नेक्स्ट बैकबोन को प्रोटेक्ट करता है, मीन्स बैकबोन प्रोटेक्ट करता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो 33 का रिवर्स है, वो कौन सा ऑर्गन प्रोटेक्ट होता है उसका नाम दिया गया है, वो ऑर्गन को कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट करता है उसका नाम लिखना है। सो नंबर ए ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। देन हार्ट एंड लंग्स किसको मीन्स हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन, आई, स्कल प्रोटेक्ट करता है आई को। नेक्स्ट 35 गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। जैसे फिक्स जॉइंट कहाँ पर रहता है? स्कल में, स्कल जॉइंट है फिक्स जॉइंट। हिंग जॉइंट, एल्बो जॉइंट। देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम लोग का शोल्डर एंड हिप, तो शोल्डर जॉइंट। ए पाइवट जॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन स्कल एंड नेक, पाइवट जॉइंट कहाँ पे रहता है? स्कल एंड नेक में रहता है, बिटवीन स्कल एंड नेक में। देन 36 राइट द मेन फंक्शन ऑफ स्कल, स्कल का मेन फंक्शन क्या है? सो द मेन फंक्शन ऑफ स्कल क्या है? प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर फेस लाइक आइज, ईयर्स एंड नोज। देन स्कल गिव शेप टू आवर हेड, स्कल क्या करता है? हम लोगों का हेड को एक शेप देता है। तो ये था 36 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज रिब केज, रिब केज क्या है? स्टेट द फंक्शन ऑफ रिब केज, उसका फंक्शन क्या है? तो द होलो बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रिब्स इज कॉल्ड रिब केज, तो जो होलो बोनी स्ट्रक्चर है जो रिब से बना हुआ है उसको बोला जाता है रिब केज। रिब केज प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड लिवर, तो रिब केज क्या करता है? हार्ट, लंग्स एंड लिवर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नेम द टू सोल्जर बोन्स, राइट द फंक्शन ऑफ सोल्जर बोन, तो दो टू सोल्जर बोन का नाम है, एक है कोलर बोन एंड सेकेंड है सोल्जर ब्लेड। देन फंक्शन ऑफ सोल्जर बोन्स, कोलर बोन्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द नेक कीप आवर सोल्जर्स अपार्ट, हम लोग का सोल्जर को सेपरेट करता है वो। देन सोल्जर ब्लेड्स प्रोवाइड साइड्स फॉर मसल्स अटैचमेंट्स which मूव द आर्म, नेक एंड अपर बोन, हम लोग का जो अपर बॉडी में जो पार्ट्स है आर्म, नेक, उस सबको इजीली मूवमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट 39 व्हाट इज हिप बोन, हिप बोन क्या है? राइट इट्स फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है? तो द बोन फॉर्म्स द लिंक बिटवीन अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड द लेग्स कॉल्ड हिप बोन, तो जो बोन क्या करता है? हम लोग का बॉडी का अपर पार्ट को लेग के साथ ज्वाइंट करता है, वो है हिप बोन, उसका फंक्शन है। हिप बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द लोअर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हिप बोन क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करता है एंड सपोर्ट करते हैं हम लोगों का बॉडी का लोअर पार्ट को। हिप बोन प्रोवाइड साइड्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स दैट मूव लेग्स, हिप्स एंड ट्रंक, तो हम लोग का लेग्स, हिप्स मूव करने में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट 40 व्हाट इज कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है? नेम सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स वेयर कार्टिलेज इज फाउंड, तो कुछ हम लोग का बॉडी पार्ट्स का नाम जहाँ पे हम कार्टिलेज मिलता है। तो कार्टिलेज इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टर एंड इलास्टिक बोन, कार्टिलेज क्या है? एक काइंड ऑफ सॉफ्ट एंड इलास्टिक बोन है। तो कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द पिनी ऑफ ईयर्स, हम लोग का ईयर का ऊपर में पिनी ऑफ ईयर्स, देन एट द एंड ऑफ नोज का एंड में, इसलिए हम लोग नोज को जब टच करते हैं उतना हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट लगता है। देन बिटवीन द वर्टिब्री ऑफ बैकबोन का बिटवीन द वर्टिब्री, तो बहुत 33 वर्टिब्री को लेके बैकबोन हुआ है, मीन्स फॉर्मेशन हुआ है, तो उसके अंदर वर्टिब्री के अंदर क्या है? कार्टिलेज है। तो ये था हम लोग का नंबर 40 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच मटेरियल इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ बोन्स इन ए जॉइंट, हाउ डज इट हेल्प, तो हम लोग का जो बोन का जो जॉइंट है, जॉइंट का एंड में क्या मिलता है और कौन सा मटेरियल है? सो कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ बोन्स इन ए जॉइंट, बोन्स का जो जॉइंट है उसका एंड में रहता है कार्टिलेज।
The layer of smooth cartilage reduces friction and allows the ends of bones to move easily over each other without damaging them. तो क्या करते हैं कार्टिलेज बोन्स, हम लोग का जो जॉइंट है, जॉइंट में प्रेजेंट है, तो जॉइंट जगह में जो बोन्स रहता है वो उनका जो मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट के टाइम में उन लोगों को कुछ मीन्स वो दोनों बोन्स में से कोई कुछ डैमेज ना हो, उसके लिए वो कार्टिलेज हेल्प करता है, तो इजी मूवमेंट होता है. Next 42. Name two hinge joints and two ball and socket joints in our body. Where can you find fixed joints in the human skeleton? दो ठो हिंग जॉइंट्स का नाम एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का नाम, एंड हम लोग का फिक्स जॉइंट हम लोग का ह्यूमन स्केलेटन में कहाँ पे मिलता है. सो एल्बो एंड नी जॉइंट्स आर हिंग जॉइंट. हम लोग का हिंग जॉइंट क्या है? एल्बो एंड नी जॉइंट. शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. एंड फिक्स जॉइंट्स ओकर्स इन आवर स्कल. फिक्स जॉइंट हम लोग का बॉडी का स्केलेटन में, ह्यूमन स्केलेटन में कहाँ पे रहता है? स्कल में रहता है. नेक्स्ट 43. एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट बेंड आवर आर्म इफ ए लाइट वुडन प्लैंक इज टाइड टू इट. अगर एक लाइट वुडन प्लैंक हम लोग का हैंड में एल्बो के पास टाई किया हुआ है, तो हम लोग अपना आर्म को क्यों बेंड नहीं कर सकते. When we tie wooden plank, the elbow joint cannot work. जब हम लोग वुडन प्लांक को टाई करके रहते हैं तो हम लोग का जो एल्बो जॉइंट है वो काम नहीं करता है. द होल आर्म बिहेव्स लाइक ए सिंगल बोन एंड द हैंड्स कैन नॉट बेंड. तो हम लोग का जो होल आर्म है, पूरा आर्म एंड हैंड एक सिंगल आर्म जैसा काम करता है, एक सिंगल हैंड जैसा काम करता है. इसलिए जब हम उसको बेंड करते हैं वो बेंड नहीं होता है, क्योंकि वो जॉइंट में क्या किए रहते हैं? प्लांक को टाई किया हुआ रहता है. नेक्स्ट 44. हाउ डज ए स्नेल मूव. स्नेल कैसे मूव करता है? ए स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज डिस्क शेप्ड मस्कुलर फुट और मस्कुलर फुट. उसका जो डिस्क शेप रहता है मस्कुलर फुट, उसे स्नेल मूव करता है. द मूवमेंट ऑफ द स्नेल इज कॉल्ड क्रीपिंग. स्नेल का जो मूवमेंट रहता है उसको बोला जाता है क्रीपिंग. नेक्स्ट 45. हाउ डज ए स्नेक मूव. स्नेक कैसे मूव करता है? स्नेक मूव्स फॉरवर्ड बाय मूविंग इट्स बॉडी साइडवेज इन द फॉर्म ऑफ मेनी लूप्स एंड पुशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. तो जब स्नेक मूव करता है वो साइड वाइज मूव करता है, बहुत सारा लूप फॉर्मेशन होता है, एंड उसका बॉडी को क्या करते हैं? इट पुश अगेंस्ट द ग्राउंड. ग्राउंड के अगेंस्ट में पुश करता है और फॉरवर्ड जाता है, आगे में जाता है. तो स्नेक का मूवमेंट देखिए, उसका जो लूपिंग फॉर्मेशन होता है वो लूपिंग फॉर्मेशन करता है और आगे बढ़ता है, यानी कि मूव करता है. तो ये था हम लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.